निशा खड़ी थी अपने घर के दरवाजे के आगे, कलश लेकर सर पर। आज वो बहुत खुश थी। गृह प्रवेश जो था उसका, जी हाँ, आज वो अपने घर में प्रवेश करने वाली थी अपने परिवार के साथ। क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुकी थी, कभी इस गली कभी उस मोहल्ले, अपना घर बदल बदल कर। आज उसे याद आ रहा था वो पल जब उसने अपना घर लेने की कसम खाई थी। जी हाँ, उसे अच्छे से याद था जब उसने अम्मा जी से बोला, माँ जी, क्या मैं अपना अचार का काम कर लूँ? ए बहुरिया, ई का कहावत हो, तू का अचार का काम करेगी? ई तुम्हारा काम थोड़ी है, रोहित कर लेगा ना अपने आप। नहीं माँ जी, रोहित से अकेले नहीं हो पाएगा। रोहित को मेरी हेल्प चाहिए होगी। रोहित इस घर का किराया, 2 बच्चों का खर्चा, ये सब संभालते संभालते घर नहीं ले पाएगा। तो सासू माँ चिढ़कर बोली, जो तुम चाहो सो करो, देख लो तुम भी करके। तो उसी समय निशा ने सोच लिया था कि वो अपने आप को प्रूव करके ही रहेगी। उसने अपना सारा साहस बटोरा, अपने नोट्स निकाले, अपनी बुक्स निकाली। उसने बीएससी की हुई थी होम साइंस में। वो बहुत पहले अच्छे से अचार मुरब्बे बनाना सीख चुकी थी। अब उसे अपने उसी स्किल्स को वापस से रिवाइव करना था। बस क्या था, वो बाज़ार गई, तेल, कलौंजी, कच्चे आम, नींबू, ये सब खरीद कर लाई। घर में लाके अच्छे से उन्हें धोया, छीला, छत की अच्छी सी धूप पर उनको सुखाया और फिर अपनी काम वाली बाई की मदद से अचार बनाना उसने शुरू किया। पहले दिन उसने अपने 50 डब्बे पूरे किए, जो कि बहुत ज़्यादा थे। वो बहुत थक भी गई थी, शाम हो चुकी थी काम करते करते। बाई को भी बहुत देर हो गई थी उसकी मदद करते हुए। तो उसने बाई को बोला, शांता बाई, आज आप रिक्शा से चली जाओ, ये लो रिक्शा के पैसे। आज आप बहुत थक गई होगी मेरी मदद करते करते। शांता बाई बहुत खुश हुई। उस दिन वो रिक्शा से घर गई। अब ये अचार बनाने का सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। निशा ने अपने कॉन्टैक्ट्स में सब जगह, सोशल मीडिया पर सब जगह अपना एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया। जो उसका पहला लॉट अचार का गया तो लोगों को कुछ पसंद आया। उनमें से कुछ ने उसकी माउथ पब्लिसिटी करी तो उसे फ़ोन आने लगे, जिसकी वजह से उसको नए ऑर्डर मिलने लगे। इन सब से उसके हस्बैंड भी बहुत खुश थे। वो थक तो बहुत जाती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात काम करती गई करती गई। बीच में फिर आ गया कोरोना। कोरोना की वजह से सब ठप हो गया, सब बंद हो गया। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके पास जो स्टॉक था वो उसने सस्ते दामों पर बेचा। कुछ दिन उसने सोचा अब वो क्या करे, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका अचार और मुरब्बे का काम सप्लाई का हो नहीं रहा था। फिर उसने क्या किया, उसने अपनी कुकिंग क्लासेस शुरू करी ऑनलाइन। उसने ऑनलाइन अपने अचार मुरब्बे बनाना सिखाना शुरू करे। कुछ क्लासेस शुरू हुई, कुछ बैचेस बने। उसकी फिर से हिम्मत बंधी। फिर उसने उसमें एडिशन कर दिया अपने आयुर्वेदा फेस पैक का भी। तो उसका वो काम भी चल पड़ा। कुछ ऑर्डर आने लगे। धीरे धीरे वो बहुत कम थे, लेकिन जब वो बढ़े तो उसकी और हिम्मत बढ़ी। फिर क्या था, वो अपने हस्बैंड के साथ मकान देखने जाने लगी ख़रीदने के लिए। कभी 1 BHK सोचती, कभी 2 BHK सोचती। इधर उधर जब उसने कुछ घर देखे तो एक घर पसंद आया। उन्होंने पहले लोन के लिए अप्लाई करा,
बैंक के चक्कर काटते काटते, फॉर्मेलिटीज़ पूरे करते करते लोन तो मिल ही गया। 10 लाख की उसने डाउन पेमेंट करी, बाकी उसने किस्तें बनवाई 30,000 पर मंथ। उसे इस सब के लिए बहुत काम करना था, ये वो जानती थी, लेकिन वो अब अपने आप से प्रॉमिस कर चुकी थी कि उसे अपना घर लेना है तो लेना ही है। बस यही सब कुछ फ्लैशबैक उसके दिमाग में चला। वो उसकी खुशी को कम नहीं कर पाया। उसने घर के अंदर प्रवेश किया एक नए साहस के साथ, क्योंकि ये जो घर था ये उसकी दुनिया थी, जहाँ की मालकिन वो थी। ये दुनिया उसे एक नए ही पंख दे रही थी, एक नया ही एहसास दे रही थी। वो अब पहले से भी ज़्यादा साहसी, ज़्यादा प्रबल हो चुकी थी।